यीशु मसीह आएगा ना तो अपने पावर के साथ आएगा, यानी उसके दूत तलवार ले लेके आगे आगे दौड़ेंगे चारों तरफ, मतलब आकाश में मिकाइल, जिब्राइल, अनेकों दूत जो लड़ने वाले होंगे वो आकाश में दिखाई देंगे। और वो बाइबल बताते हैं कि चुने हुए लोगों को ढूंढेंगे। चुने हुए लोग कौन है? विश्वासी लोग इकट्ठा करेंगे। कहाँ पे? एक जगह पे, जिसे कलीसिया क्या इकट्ठी है, यहाँ पे क्या इकट्ठी है। और इब्रानी 10:25 क्या लिखा था कि इकट्ठा होना न छोड़ो। ये जरूरी इकट्ठा होना, क्योंकि जब यीशु आएगा तो आपको इकट्ठा होना जरूरी है, अलग अलग नहीं, क्योंकि अलग जहाँ हो गए शैतान आपको बिखेर देगा। तो आपको इकट्ठा होना जरूरी है। इकट्ठा कहाँ होंगे? चर्च में, कलीसिया में, अपने घर पे प्रार्थना में। ये इकट्ठा का समय होता है, स्थान होता है आपको, और हमेशा इकट्ठा होना जरूरी है। इसलिए मैं आपको हमेशा बुलाता हूँ कि मीटिंग में आया करो, मीटिंग में आया करो। लेकिन आपके मन में शैतान पता नहीं कौन सी बातें डाल देता है कि आप करते, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम, इस तरह के कामों को बताते। इसकी वजह से आपको पता कितना नुकसान हो सकता है आपका, अपना उद्धार आप खो सकते हैं। जाना है स्वर्ग में, चले जाएंगे नरक में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज आपको नरक पर आसान लग रहा है ना, आज आपको नरक आसान, जब देखेंगे नरक ना तो कभी नहीं कहेंगे प्रभु मैं नरक में जाना चाहूंगा। नरक ये आग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं चाहूंगा कि आप ये 13 वाला वचन उसमें पढ़िए, 13 वाला वचन उसमें लिखा हुआ है, 13 वाले वचन। हालेलुया, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। बताना चाहता हूं कि जो अंत तक, ये बंद कौन कर दिया बात है में, इज में, जो अंत तक मसीह में बना रहेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। मैं अभी उद्धार के बारे में बातें कर रहा हूँ। जो अंत तक यीशु में रहेगा, किसमें रहेगा? यीशु में, यानी विश्वास में, यीशु मसीह के विश्वास में, परमेश्वर के विश्वास में, उसका क्या होगा? छुटकारा। बाइबल कहती है जब यीशु आएगा, छुटकारा। किससे छुटकारा होगा आपका? इस शरीर से छुटकारा होना जरूरी है। हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर रहती है, और जब तक हमारा शरीर हमें, हमारे आत्मा को न छोड़े, हमारी आत्मा नहीं निकल सकती। और इसका छुटकारा केवल हमारा परमेश्वर दिला सकता है। इस शरीर को किसने बनाया है? और इससे हमारे आत्मा को छुटकारा कौन दिला सकता है? परमेश्वर। उसी के पास अपनी पावर है कि साथ इस शरीर से वो आत्मा को निकाल के छुटकारा दिला सके। और जब तक हम इस शरीर में, तब तक हम पाप करते रहेंगे, क्योंकि पाप कहाँ आएगा? इस शरीर में आएगा। लालसाएं कहाँ आती है? शरीर में आती है। अभिलाषाएं कहाँ आती है? शरीर में आती है। खिंचाव कहाँ आता है? शरीर में आता है। तो जब तक हम इस शरीर में, तब तक हम पाप के बंधन में, बोझ में दबे हुए। लेकिन जब महान परमेश्वर, उद्धार करता, मुक्ति छुड़ाने वाला परमेश्वर जब आएगा तो हमें हमारी आत्मा को इस शरीर से अलग करेगा। बाइबल कहती है पाप, आत्मा क्या है? पवित्र है, शरीर पापी है। अब पाप हम कहाँ करते हैं? इस शरीर को, इस शरीर में पाप करते हैं, आत्मा में कोई पाप नहीं करता, क्योंकि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। यीशु मसीह कहता है जो प्रभु कराने को उद्धार पाएगा, आपके पाप क्षमा हो चुके हैं आत्मा में, न कि शरीर में। अब पाप कहाँ होगा? आत्मा में नहीं, शरीर में होता है। इसीलिए कुछ लोग शरीर के चक्कर में आने के बाद अपने आत्मा को खो रहे हैं। क्या मेरे बात समझ में आ रही? शरीर के चक्कर में आत्मा को खो रहे हैं, न कि आत्मा के चक्कर में शरीर को खो रहे हैं। तो हमें और अपने शरीर को मारना कूटना चाहिए। कोई अपने शरीर को पीटता डंडा लेके? इस शरीर को मारने कूटने का एक ही तरीका है, उपवास करना। जितना उपवास करेंगे आपका शरीर क्या होगा? टूटेगा। तो इसको तोड़ना है किसके लिए? परमेश्वर के लिए। नहीं कि खूब खिलाओ, रोज खाना खाओ, उपवास के नाम पे खाना खाओ, खाना खाकर शरीर तगड़ा हो जाए, हट्टा कट्टा हो जाए, और एक दिन आकर बलिदान हो गए, बकरा की तरह काटा जाता है ना, चढ़ाया जाए शैतान के लिए। किसके लिए? शैतान के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें उपवास करके अपने शरीर को पवित्र करना। क्या करना है? आत्मा के द्वारा शरीर पवित्र होगा। हमेशा ध्यान रखना, शरीर के द्वारा आत्मा नहीं, आत्मा के द्वारा शरीर पवित्र होगा। क्या मेरी बात समझा रहे आपको? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो अंत तक धीरे धीरे उसी का उद्धार होगा। पीछे वाले अंत मतलब समझते? वो आखिरी दिन यीशु का कौन होगा? जिस दिन यीशु आएगा। हमें उस दिन तक इंतजार करना, यीशु मसीह के जिस दिन वो आखिरी दिन, वो कौन सा होगा ये केवल यीशु जानता है, ये केवल परमेश्वर जानता है कि वो दिन कौन सा होगा। ये आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, लेकिन भजन संहिता में लिखा हुआ है कि परमेश्वर में गिरने की समझ दे, वो दिन गिरने की समझ दे। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर में बताए कि कब आ रहा है, वो हमें बताए। और हमें लग रहा है कि प्रभु आ रहा है, उससे पहले रेप्चर नजदीक है, दरवाजे पे। तो जब इतना दरवाजे पे, तो हमें प्रभु में क्या रात दिन लवलीन होना चाहिए, रात दिन प्रभु में रहना चाहिए, रात दिन। तो ऐसा ना कि कोई व्यक्ति आए और आपको भरमा के लेकर चला जाए और आप अपने उद्धार को खो दे किसी की वजह से भी। हालेलुया। और एक इंसान किसकी वजह से उद्धार खो सकता है जानते हैं? उद्धार खोने का 2 कारण है। पहला कारण धन, पहला कारण धन, पैसा। पैसे कमाने के लिए बहुत से लोग अपने उद्धार को खो दिए। कभी चर्च में नहीं जाते, सिर्फ पैसा कमाते हो, उनको पैसा ही दिखता है। चर्च छोड़ चुके हो, चर्च से कोई लेना देना नहीं, प्रेम खत्म हो चुका है चर्च के प्रति उनका।
अब कुछ लोग हैं इस शरीर के पीछे भाग रहे हैं। किसी उनके दोस्त मित्र ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मुझसे प्रेम करो, तुम मेरी बात मानोगे? हाँ, एक काम करो, चर्च छोड़ दो, आपके लिए तो मैं कुछ भी छोड़ सकता। चर्च क्या है? समझ में क्या करें? आखिर में कुछ भी छोड़ सकता हूँ, तो उद्धार छोड़ सकता हूँ। बता भी वो नरक में आदमी, वो आदमी पहले से नरक में है और आप स्वर्ग में, और आपको खींचना चाहता, आप पकड़ के आजा भाई साहब। शैतान भरमाता है। आदम हवा को कैसे शैतान भरमाया था? उत्पत्ति 3 में, हवा तुम इसका फल खाओ, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर आंखें खुल जाएगी, परमेश्वर का भला बुरा जान जाओगे। उसने कहा नहीं खा सकता, परमेश्वर ने मना किया, नहीं खा लो। परमेश्वर इतना चालाक है कि सबका फल बोला, इसका नहीं बोला, इतना चालाक है, तुम्हें खा के देखना चाहिए कि क्यों मना किया। हालेलुया। क्या मेरे समझ आ रहे? ये शैतान होता है। आजा भाई, आप अभिलाषाओं में फंसते जाते हैं, धन के चक्कर में, मोह के चक्कर में, माया के चक्कर में फंसते जाते हैं। देखिए कदम कहाँ जा रहा हूँ, वहां से मैं हिला हूँ। हालेलुया। धीरे धीरे जा रहा हूँ, धीरे, इकट्ठा कोई नहीं खींच सकता आपको, चाहे कोई व्यक्ति आपको एक बार में नहीं खींच सकता, वो धीरे धीरे खींचेगा। शैतान धीरे धीरे फंसवाता है। ये अब कहाँ पहुंचा है? बगल में गड्ढा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप यहाँ पे आ गए तो फिर प्रभु भी हाथ नहीं पकड़ेगा आपका। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आपका हाथ यहीं पकड़ा था, इसीलिए आपको यहाँ पे पहुंचाया था, लेकिन वो हाथ खींच के शैतान लेके चला गया। कई यूट्यूब पे वीडियो भी बना गई कि जब दुख, जब परेशानी, तकलीफें आती है तो हम अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं, उद्धार को भूल जाते हैं कि हमारा उद्धार भी हुआ। हालेलुया। हमें किसी भी कीमत पे उद्धार को नहीं खोना, हमें से हर एक व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कुछ भी हो जाए, उद्धार मत खोइए। चंगाई के लिए उद्धार मत खोइए। चंगाई आज मिलेगी आपको, कल मिलेगी, परसों मिलेगी, हर दिन मिलेगी चंगाई, जब आएंगे आपको, लेकिन उद्धार आपको एक बार मिलता है, सिर्फ एक बार। आज आपने ग्रहण किया, उद्धार हो गया, इसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा। ये बच्चा, हर एक आदमी एक बार ही पैदा होता है कि रोज पैदा होता है? इसी तरह से उद्धार भी एक बार होता है, जो हमेशा नहीं होता। एक बार हो चुका है तो हो चुका, उसको बना कर रखिए। अब आपका काम, जैसे एक बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये शीशे गिलास है और इसमें पानी भरा हुआ है, तो थोड़ा सा मैं पानी गिरा देता हूँ। ऐसे मान लीजिए, ऐसे लटकी हुई, देखिए, ठीक है। अब क्या है कि कोई समझदार व्यक्ति आएगा तो तुरंत वो जानता है कि फर्श है और कांच का गिलास है, गिर के टूट जाएगा, कांच बिखर जाएगा, अब किसी को गड़ सकता है। समझ नहीं समझ रहे? तो समझदार आदमी आएगा तो इसको उठाएगा कि इसे पड़ा रहने देगा? उठाएगा ना, ऐसे उठाकर सही जगह पर रखेगा कि ऐसे छोड़ देगा? तो जो मसीह लोग होते हैं ना, अपने उद्धार की रक्षा करते, हमारा उद्धार कहीं भटक तो नहीं रहा, उसको सही करने के लिए वचन पे ध्यान देते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन बेवकूफ लोग, चला टूटा तो दूसरा आ जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शीशा दूसरा आ सकता, लेकिन उद्धार दूसरा नहीं आ सकता। क्या मेरे बात समझ आ रहे? शीशा दूसरा आ सकता, लेकिन उद्धार आपका दूसरा सिर्फ एक बार होता है। अब एक बार पैदा है, उसी तरह से आत्मा का जन्म भी एक बार होता है। जिनका हो गया वो आनंद मना। इसीलिए लिखा बाइबल में, लूका में, कि जब कोई पापियों को फेर लाता है तो स्वर्ग में उसके लिए आनंद मनाया जाता है। तो जिस दिन आपका उद्धार होता, सभी लोग ताली बजाते कि नहीं बजाते?